नमस्कार दोस्तों, आज हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल को समझेंगे। ये एक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी इसके कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ रियल लाइफ सिनारियोस के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर 1, स्कूल एडमिशन डिस्प्यूट। मान लीजिए एक हिंदू स्कूल है जहां एडमिशन के लिए एक मुस्लिम बच्चा अप्लाई करता है। अप्लाई करने के लिए वहां पर एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिस एग्जाम के अंदर वो मुस्लिम बच्चा फेल हो जाता है। स्कूल वाले ये सोचते हैं कि उनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, इसलिए वो इस मुस्लिम बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। अगर मुस्लिम फैमिली इसके अगेंस्ट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का यूज करती है तो कमीशन को इस कंप्लेंट पर एक्शन लेना पड़ता है। इस प्रोसेस में स्कूल को अपनी पॉलिसीज और डिसीजन को जस्टिफाई करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सेम सिचुएशन में हिंदू बच्चा है किसी मुस्लिम स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है और उसे एडमिशन नहीं मिलता है, तो हिंदू फैमिली के पास कोई लीगल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। यानी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के मेंबर को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि मेजॉरिटी कम्युनिटीज के मेंबर्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हिंदू ने एक मुस्लिम व्यक्ति को जमीन बेची। जमीन के पूरे पैसे ना मिलने पर हिंदू व्यक्ति ने मुस्लिम से जमीन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम व्यक्ति ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट का यूज करके अपने हक को जस्टिफाई किया और जमीन को अपने पास ही रखा। यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स को ज्यादा प्रोटेक्शन और लीगल सपोर्ट मिलता है, जो कभी कभी मेजॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए अनफेयर हो सकता है। हिंदू व्यक्ति को अपनी जमीन वापस पाने के लिए बहुत सी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। परसीव्ड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इन एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के तहत माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि हिंदू कम्युनिटीज को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। लीगल इम्प्लीकेशंस। अगर हिंदू स्कूल या हिंदू व्यक्ति को माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट लीगल इश्यूज फेस करना पड़ता है, तो इस एक्ट के तहत उन्हें ज्यादा स्क्रूटिनी और हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। पॉलिसी एनफोर्समेंट। इस एक्ट के तहत माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ज्यादा लीगल प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलता है, जो कभी कभी मेजॉरिटी कम्युनिटीज के इशू को ओवरशेडो कर सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट का इस्तेमाल कुछ लोग गलत तरीके से कर रहे हैं और इसका खामियाजा केवल और केवल हिंदू व्यक्ति ही भुगत रहा है। माइनॉरिटीज के नाम पर एक प्रकार की दादागिरी की जा रही है, हर क्षेत्र में की जा रही है, हर तरीके से की जा रही है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि इस तरह के कानून हमारे संविधान में पारित करवाए गए थे पहले कि हिंदुओं को दबाया जा सके। तो दोस्तों, अपनी आवाज उठाओ, इन कानूनों को बदलो, नहीं तो आने वाले समय पर इसका खामियाजा आप सबको भुगतना होगा। तो दोस्तों, ये था कुछ एग्जाम्पल नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के इम्पैक्ट के। ये एक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इससे कभी कभी मेजॉरिटी कम्युनिटीज को अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।